गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल से, और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। कल हमने डिस्कस किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी को, रेडिएशन को। प्लैंक क्वांटम थ्योरी है जो रेडिएशन की रेडिएंट एनर्जी लगातार नहीं निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट की फॉर्म में वो एमिट होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो रेडिएशन है दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद एनर्जी, और एनर्जी किसके द्वारा दी जाती थी? एच न्यू के द्वारा। तो जो अपना आइंस्टीन था वो एबल हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में किसके बेस पे? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पे। आइंस्टीन वाज able to explain the black body radiation and photoelectric effect using Planck quantum theory of radiation. Einstein was able to explain the black body radiation जो हमने पढ़ा है एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके बेस पे एक्सप्लेन किया इसने? बेस्ड अपॉन, और जो अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी है रेडिएशन की, बेस्ड अपॉन किसके बेस पे एक्सप्लेन करेगा ये? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था हमने। बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात हुई थी रदरफोर्ड की लिमिटेशन से। रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, पहली लिमिटेशन की, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, उसने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेंगे, उनकी एनर्जी घटेगी और वो फाइनली किस में गिरेंगे? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऐसा होता है, इस बात को झूठा माना गया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर दिया गया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ने क्या एक्सप्लेन किया? डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वेव नेचर कुछ फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। वो कौन कौन से थे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो हीट कैपेसिटी, और फोर्थ था हमारा जो लाइन स्पेक्ट्रम। उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब पार्टिकल नेचर आया अपना। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? कि जो रेडिएशन होती है उसके पास वेव नेचर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों किसको एक्सप्लेन करते हैं? कि जो रेडिएशन होती है उसके पास क्या है? पार्टिकल नेचर भी है। आइंस्टीन बताएगा भैया, अब क्या बताएगा? कि इसके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर कैसे है। अगर पार्टिकल वेव नेचर होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहनी थी, लेकिन आपने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब आयरन पीस को हीट किया जाता था वो रेड होता था, डार्क रेड होता था, येलो होता था, व्हाइट होता था, और फाइनली ब्लू हो जाता था। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी रहती तो इतने सारे कलर क्यों चेंज होते? यानी कि वेव थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया यहाँ पे? एक्सप्लेन कर रहा है जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, कि जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो जो एटम होते हैं सब्सटेंस के, वो क्या करते हैं? ओसिलेट करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी मिलेगी उनको। सब्सटेंस को आपने हीट किया, सब्सटेंस के अंदर जो एटम है वो एटम क्या करेंगे? एनर्जी लेकर ओसिलेट करना शुरू कर देंगे, इधर उधर जाना शुरू कर देंगे, और क्या करेंगे? एमिट करेंगे रेडिएशन। मान लेते हैं ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेंगे। अब आपने पढ़ा लोहे का, पहले जब पहली बार हमने क्या किया था, गर्म किया था, कैसा था वो? लाइट रेड, रेड था नॉर्मली, और हीट किया डार्क रेड, ठीक है। तो पहले तो रेडिएशन निकालनी इसने कितनी फ्रीक्वेंसी की? न्यू। जब और टेम्परेचर आपने दिया, टेम्परेचर और ज्यादा देंगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और बढ़ेगी टेम्परेचर देने से। तो टेम्परेचर क्या करेंगे? रेडिएशन निकालेंगे हायर फ्रीक्वेंसी की, जब और ज्यादा टेम्परेचर देंगे। तो इसमें लिखेंगे व्हेन सम सबस्टांस
आर हीटेड। जब उस सब्सटेंस को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो एटम है सब्सटेंस के वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। द एटम ऑफ सब्सटेंस स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड एमिट। ऑसिलेट करेंगे तो क्या निकालेंगे, रेडिएशन, एंड एमिट रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। पहला कलर था जो इस फ्रीक्वेंसी का था, वो जो पहली बार हीट किया लोहे को, रेड था। फिर क्या हुआ, डार्क रेड। अब क्या लिखेंगे, विद कंटिन्यूअस हीटिंग एटम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब मोर एंड मोर एनर्जी, एज ए रिजल्ट एमिट रेडिएशन ऑफ हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। जब क्या किया, कंटिन्यूअस हीटिंग करेंगे, विद कंटिन्यूअस हीटिंग मतलब और हीट बढ़ा दी, विद कंटिन्यूअस हीटिंग एटम्स absorb more and more energy and क्या करेंगे, emit radiation of higher and higher frequency, radiation of higher and higher फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे ये, जब आप लाइट इसको सब्सटेंस को हीट करेंगे और ज़्यादा, वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएशन निकालेगा हायर और उससे भी हायर फ्रीक्वेंसी की, जिसकी वजह से कलर पहले क्या था, रेड, और एनर्जी एब्जॉर्ब की डार्क रेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है भाई। उसके बाद क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्ड करेगी, कोरस्पॉन्डिंग टू कलर। कौन कौन से कलर है, पहला कौन सा कलर था, रेड, फिर येलो और फाइनली व्हाइट। रेड, येलो एंड फाइनली व्हाइट। व्हाइट के बाद भी वैसे ब्लू भी निकालता है। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन होगी कि जो अपने रेडिएशन है उसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर होता तो वो एक ही कलर शो करती, वो बार बार कलर को क्यों चेंज करते। उसके बाद आता है अपना एक्सप्लेनेशन। किसका एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मान लिया मेटल है, ये अपना मेटल पीस है, मेटल पीस के ऊपर लाइट गिरी हुई, कितनी फ्रीक्वेंसी की, एच न्यू। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसने निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। आपको पता है हर एक मेटल के पास क्या होती है, सर्टेन वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, कोई भी इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। इसकी इतनी एनर्जी तो यूज हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान ली मेटल की एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट तो यूज हुई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और इसकी इतनी एनर्जी थी, बची हुई एनर्जी क्या हुई, हाफ mv स्क्वायर, किसके फॉर्म में स्टोर हुई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही एक्सप्लेनेशन है हमारी। एक्सप्लेन तो पार्टिकल नेचर को हम डिटेल से और भी करेंगे, फिलहाल ये लिखते हैं कि जब भी लाइट गिरती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हेन ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एच न्यू फॉल अपॉन द मेटल सरफेस। कहाँ गिरती है ये, मेटल के सरफेस पे गिरती है, तो क्या होगा, इसका एक पार्ट यूज होता है, सम ऑफ इट्स एनर्जी, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज हो जाता है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। जो लाइट है वो उसकी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी न्यू, और यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी लिखिए ना, फ्रीक्वेंसी न्यू लिख सकते हैं। व्हेन ए लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू
फॉल अपॉन द मेटल सरफेस पे गिरती है, सम ऑफ इट्स एनर्जी, इसकी कुछ एनर्जी इज यूज होती है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी यूज होगी? एच न्यू नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल। बताया तो था हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मेटल की सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। तो एच न्यू लाइट की एनर्जी है, इस एनर्जी का हिस्सा एच न्यू न्यूट यूज हो गया टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और रिमेनिंग एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड in the form of kinetic energy of इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो एच न्यू किसके इक्वल होगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। मतलब इतनी एनर्जी थी लाइट की जो गिरी थी, इतना हिस्सा यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में बची हुई एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब मैं यहाँ से एक्सप्रेशन ले सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से क्या आएगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ध्यान से समझेंगे इसको, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? जो लाइट गिरी थी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम हो, ये कम होगा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी? नेगेटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मीनिंग है? नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा सिंस द काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। दोबारा समझाता हूँ, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? मेटल की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने ये बताया था भाई कि अगर लाइट की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये कम है तो ये क्वांटिटी क्या होगी? ये ज्यादा हो गया, ये क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी रिमेन नेगेटिव सिंस द काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, सो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ इस इक्वेशन से क्या प्रूव होता है कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, इट प्रूव्स दैट मोर द एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी? मोर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितनी ज्यादा इंसिडेंट की लाइट की एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि ये उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी जितनी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इट प्रूव दैट मोर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट more will be the kinetic energy of ejected electron। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या एमिटेड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी। अब एक्सप्लेन करेंगे पार्टिकल नेचर को। एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास किस तरह से पार्टिकल नेचर है? एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और रेडिएशन भी कह सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया कि जब फोटोन है, फोटोन किसको बोला हमने? पैकेट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। लाइट गिर रही है मेटल सरफेस में, लाइट को हमने क्या माना भाई? छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, कोई भी रेडिएशन कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं देती है। तो क्या मानेंगे? ध्यान से सुनेंगे इसको। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या होगा इसमें? अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट रेडिएशन हिट, किसको हिट करता है? इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। फोटोन हमने लाइट मानी कि वो मेटल सरफेस पे गिरी, तो फोटोन है लाइट में, वो फोटोन किससे टकराएंगे? जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर? मेटल के अंदर। व्हेन ए लाइट रेडिएशन हिट द इलेक्ट्रॉन एट द मेटल सरफेस, तो क्या करेगा? फोटोन अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। किसको?
इलेक्ट्रॉन को। अब आपको पता है एक पार्टिकल ही पार्टिकल को हीट कर सकता है और मोमेंट को एक्सचेंज कर सकता है। तो जो फोटोन है लाइट का, जिसने हिट किया इलेक्ट्रॉन को, उसके पास भी क्या है, पार्टिकल नेचर। फोटोन के पास ये क्या हुआ, मेटल, ये लाइट आई, लाइट में हमने क्या माने, फोटोन। फोटोन होती है भाई लाइट, पैकेट ऑफ एनर्जी, कोई भी रेडिएशन कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं देती। ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, मोशन देगा। अब पार्टिकल ही पार्टिकल के साथ क्या कर सकता है, टकरा सकता है और उसको मोमेंटम दे सकता है। तो ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो यानी फोटोन भी क्या है, पार्टिकल। और फोटोन किसके अंदर प्रेजेंट है, लाइट के अंदर, यानी लाइट के अंदर क्या है, पार्टिकल भी है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसके बाद हमें मिलेगा ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से समझेंगे कि इसको प्रूव कर रहे हैं पार्टिकल नेचर को अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When a photon of light strike, जब फोटोन है किसका, लाइट के अंदर है, जो प्रेजेंट है पैकेट एनर्जी का। When a photon of light, लाइट का फोटोन क्या करता है, स्ट्राइक करता है, किसके साथ स्ट्राइक करता है, मेटल के साथ। ये किसको हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल सरफेस। जब फोटोन स्ट्राइक करता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, मेटल सरफेस में। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एंटायर एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी, किसको, इलेक्ट्रॉन को। इट ट्रांसफर इट्स एंटायर एनर्जी, किसको, टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा ये। अब पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को हीट कर सकता है और मोमेंटम एक्सचेंज कर सकता है। सिंस ए पार्टिकल कैन हीट अनदर पार्टिकल एंड एक्सचेंज मोमेंटम, और मोमेंटम यानी कि संवेग, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो फोटोन है लाइट का, जो हिट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी क्या होना चाहिए, पार्टिकल नेचर। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो फोटोन भी क्या है, पार्टिकल है। सो फोटोन विच हिट द इलेक्ट्रॉन should have पार्टिकल नेचर। अब फोटोन किसको लिया था, लाइट को लिया था, हेंस लाइट है पार्टिकल नेचर ऑल्सो। लाइट के पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। तो वेव नेचर हमने पहले प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव किया, पार्टिकल नेचर। अब क्या आएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर का मतलब दोनों नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर होता है भाई। जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसने हमने पहले भी लिखा था भाई, वेव नेचर ने एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ने किसको एक्सप्लेन किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लेकिन ये किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को। वेव नेचर उनको एक्सप्लेन करता था। इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके पास क्या है, ड्यूल नेचर है, यानी पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। और द पार्टिकल नेचर ऑफ
electromagnetic radiation can explain black body radiation and photoelectric इफेक्ट। इनको एक्सप्लेन किया पार्टिकल ने, नेचर ने, बट could not explain the phenomenon of diffraction and इंटरफेरेंस। और वेव नेचर इन दोनों को एक्सप्लेन करता था, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन करता था। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। सो वी कैन से लाइट हैव, यानी लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल नए टॉपिक के साथ एविडेंस लेंगे। थर्ड था अपना एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।